आज पहली बार ससुराल में 10 दिन बिताने के बाद प्रियंका मायके आई थी। तो बस अपने ससुराल की तारीफें किए जा रही थी। ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी सास बहुत अच्छी है। प्रियंका के माँ बाप ये सुनकर बहुत खुश थे कि बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला। प्रियंका के पिता तो हमेशा ही उसकी सास के उच्च विचारों से प्रभावित रहते थे। तभी उनके घर के पास रहने वाली दीदी वहां आई और बोली, तू अभी 10 दिन ससुराल में बिता के आई है ना? 2-4 महीने बिता के आना, फिर पूछूंगी ससुराल कैसा है। प्रियंका ने सोचा उनके ससुराल वालों से बनती नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही है। 1 हफ्ते मायके में गुजारने के बाद उसका पति उसे वापस ससुराल ले गया। ससुराल पहुंचते ही उसने देखा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा था और सासू माँ बिस्तर पर थी। ससुर जी ने बताया कि आज सुबह ही बाथरूम में पैर फिसल गया तो गिर गई है तुम्हारी सास। बड़ी मुश्किल से कुछ काम कर पाई है। काम वाली बाई भी 1 हफ्ते की छुट्टी पर गई है। अब तुम थोड़ा घर संभाल लो। प्रियंका के लिए ससुराल बिल्कुल नया था। प्रियंका ने सिर्फ 5 दिन ही तो गुजारे थे, क्योंकि 5 दिनों के लिए तो वो हनीमून पर चली गई थी। उसे किचन में ज्यादा कुछ पता नहीं था कि कहाँ पर क्या है, घर में सबको क्या पसंद है, पर उसने सब कुछ अच्छे से संभालने का मन बना लिया था। सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। उसने एक तरफ से काम करना शुरू किया। उसके पति ने उसकी थोड़ी मदद जरूर की, पर रात होते होते उसका बुरा हाल हो गया था। उसकी एक नंद थी जो हॉस्टल जा चुकी थी। दूसरे दिन जब मोहल्ले वाले सासू माँ का हाल जानने आते तो नई बहू के हाथ का चाय नाश्ता करके ही जाते। प्रियंका एक पैर पे खड़ी होकर सासू माँ की सेवा कर रही थी और घर भी अच्छे से संभाल रही थी। कुछ दिनों बाद काम वाली बाई आ गई तो उसे कुछ मदद मिल गई। काम वाली झाड़ू लगाते लगाते सासू माँ से बात कर रही थी कि वाह आंटी, भाभी ने तो घर अच्छे से संभाल लिया। उनके हाथों की तो अभी मेहंदी भी नहीं उतरी है। सासू माँ बोली, कहाँ अच्छे से संभाल लिया? खाना जो बनाती है गले से नीचे नहीं उतरता। नमक है न मसाला। फ्रिज तो देखो कितना गंदा कर दिया है 1 हफ्ते में। किचन की कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है। प्रियंका ने सभी बातें दूसरे कमरे से सुन ली थी और उसे बहुत दुख हुआ। वो तो अपनी पूरी कोशिश से घर को संभाल रही थी। प्रियंका सोच रही थी, एक पौधा भी जब एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी में रोपा जाता है तो अपनी जड़ें जमाने में कुछ समय लेता है। वो तो 20 साल की लड़की है जो अब तक किसी और के आंगन की चिड़िया थी। प्रियंका जब उनके सामने होती तो उनके शब्द कुछ और ही होते। तब तो औरों से कहती, मेरी बहू बहुत समझदार है, सारा घर इतनी जल्दी संभाल लिया। प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था वो इनकी किस बात को सच माने। कुछ दिनों बाद जब सासू माँ ठीक हो गई तो उनके हिसाब से ही प्रियंका सब कुछ करती, पर कुछ ना कुछ कम हो ही जाता था। सासू माँ के निर्देशानुसार सुबह सुबह ही नाश्ता और खाना दोनों बन जाना चाहिए, ताकि बार बार गैस जलानी नहीं पड़े और वेस्टेज नहीं होगी। उसका पति और ससुर जी तो नाश्ता करके और लंच लेके ऑफिस चले जाते। प्रियंका और उसकी सासू माँ सुबह का बना खाना दोपहर के 3 बजे खाते, क्योंकि इसकी सासू माँ 3 बजे ही खाना खाती थी, वो भी ठंडा। प्रियंका से बिल्कुल नहीं खाया जाता, पर क्या करती, शाम को वही सुबह की सब्जी और रोटी सबको खाने को देने के लिए कहती। उसे सासू माँ की आदत समझ नहीं आ रही थी। प्रियंका ने कई दिन आधे पेट खाकर ही गुजारा था। प्रियंका किसी से क्या कहती जब उसके पति व ससुर की नजरों में उसकी सास बहुत कुशल गृह संचालक थी। कैसे कम बजट में वो घर चलाती हैं, तुमको भी उनसे सीखना चाहिए के निर्देश उसे कई बार मिले थे। राखी के त्योहार पर सिर्फ 2 दिनों के लिए वह अपने मायके गई थी। जब प्रियंका वापस आई तो फिर वही हाल था ससुराल का। सासू माँ को जब से वो गई थी तब से बुखार आ रहा था। आज तो नहीं है, और काम वाली बाई भी छुट्टी पर थी। प्रियंका एक पल भी चैन लिए बगैर काम में जुट गई। प्रियंका ने समझ लिया था कि जो सुकून के पल वो मायके में गुजार कर आएगी उसका भुगतान तो यहाँ करना ही होगा। कल उसकी नंद हॉस्टल से आने वाली थी, 2 महीनों की छुट्टियों पर। सासू माँ की तो किचन की सारी व्यवस्थाएं ही बदल गईं। सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाने के निर्देश दे दिए जाते। आज दिन में जब उसने सुबह का खाना दोपहर में नंद को दिया तो सासू माँ नाराज हो गई। कहने लगी, तुम 2 गरम रोटियां नहीं बना सकती हो अपनी नंद के लिए? मेरी बच्ची ठंडी रोटी नहीं खाएगी।
प्रियंका को अपनी सास की मानसिकता बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। प्रियंका और उसके नंद में केवल 1.5 साल का ही अंतर था। उसने अपने मायके में अपनी मम्मी को भाभी और उसमें फर्क करते कभी नहीं देखा था। अब तक तो उसने कई बार अपनी सास और नंद को उसकी बुराइयां करते सुना था। प्रियंका अपने शांत स्वभाव और धैर्य की वजह से ना तो अपने पति से कुछ कहती और ना ही मायके में, पर इतना तो समझ गई थी कि उसकी सास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है और अंदर से कुछ और। शादी से पहले करी गई उनकी बड़ी बड़ी समानता की बातें, हम तो बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, सिर्फ बातें ही थी। अब हमेशा खुश रहने वाली और आत्मविश्वास से भरी हुई प्रियंका टूटने लगी और दुखी रहने लगी थी। इसी बीच एक दिन प्रियंका की सास की भाभी सविता अपनी बहू शैली के साथ प्रियंका के ससुराल आईं। उनकी बहू को बीएड का एग्जाम देना था। वह प्रियंका को देखकर हैरान रह गईं। शादी के पहले वो प्रियंका से मिल चुकी थी। तब तो वो एक जिंदा दिल, खुशमिजाज और सबसे हंस के बातें करने वाली लड़की थी। अब वह बीमार सी दिखने वाली एक फीकी सी मुस्कान लिए अपने चेहरे की उदासी को छुपाती हुई लगी। उन्होंने सोचा कि वह अपनी नंद से प्रियंका के बारे में पूछेंगी। अभी उनकी बहू का एग्जाम था तो उनका पूरा ध्यान उसी पर था। शैली अपने एग्जाम की तैयारी में लगी हुई थी। सविता अपनी बहू का पूरा ख्याल रख रही थी, उसे समय समय पर खाने के लिए पूछना, चाय बना के देना, एग्जाम के लिए छोड़ के आना और लेने जाना। 2 दिन के बाद शैली के एग्जाम खत्म हो गए थे और वह आज बाहर घूमना और शॉपिंग करना चाहती थी। उसने प्रियंका को बोला कि वो उसे अपने शहर दिखाए और शॉपिंग करवाए। प्रियंका की सास ने बोला, अरे वो कहाँ जाएगी, वो तो कहीं जाती भी नहीं है, और अगर वो चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। प्रियंका के ससुर और पति के आने का समय भी हो रहा है। सविता ने बोला, अरे दीदी जाने दो ना, बच्चियां थोड़ा एंजॉय कर लेंगी और घूम फिर लेंगी। सविता के जोर देने पर प्रियंका की सास बड़े बेमन से राजी हो गई। उन्होंने प्रियंका को जाने के लिए कह दिया। प्रियंका खुश हो गई, पर कहीं ना कहीं उसके मन में डर था कि इन लोगों के जाने के बाद उसे अपनी सास से डांट सुनने को मिलेगी। दोनों के जाने के बाद सविता ने प्रियंका की सास से बातें करने की सोची। इतने दिन रहते हुए उन्होंने प्रियंका की सास का व्यवहार अपनी बहू के प्रति देखा था। सविता ने पूछा कि प्रियंका को क्या हो गया है, पहले तो ऐसी न थी। तो उसकी सास ने कहा, मुझसे क्या पूछती हो, उसी से पूछो, घर का काम भी ठीक से नहीं हो पाता इससे, अक्सर तो देवी जी बीमार रहती हैं। अब इनको देखूं कि घर को देखूं, इस बुढ़ापे में भी आराम नहीं है। सोचा था कि बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, पर यहाँ तो उल्टा काम बढ़ गया है। हमारे समय में तो हमारी सास एक पल भी चैन नहीं लेने देती थी। हम तो घर का सारा काम भी करते थे और बच्चों को भी संभालते थे। उनकी बात सुनने के बाद सविता को बहुत दुख हुआ। वो बोली कि जरूरी है कि जो हमारी सास हमारे साथ व्यवहार करती थी, वही व्यवहार हम अपनी बहुओं के साथ करें। सोचिए कि उस समय आपको कितना दुख होता होगा जब विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी सुनने वाला कोई नहीं हो और किसी भी हालात में आपको घर का काम करना पड़े। आज जमाना बदल गया है, हमें भी अपनी आपको बदलना होगा। हमें अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही मानना होगा और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। देखना, जैसे बेटियों के रहने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है, वैसे ही बहू अगर खुश रहेगी तो हमें भी माँ जैसा सम्मान मिलेगा और घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। सविता की बात सुनकर प्रियंका की सास को यह एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी और उनको प्रियंका के प्रति अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उन्होंने प्रियंका को फोन करके कहा कि अपने लिए कुछ शॉपिंग कर ले और शैली को अच्छे से शहर घुमा दे। घर का काम वो और सविता मिलकर देख लेंगी। प्रियंका को लगा कि उसकी सास अपने दिखावे वाले स्वभाव के कारण उससे ऐसा कह रही है, लेकिन जैसे ही ये लोग चले जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अगले दिन मामी जी तो अपनी बहू के साथ चली गईं, लेकिन प्रियंका की सास का स्वभाव उसके लिए बहुत अच्छा हो गया था। अब प्रियंका और उसकी सास दोनों ही खुश थीं, तो पूरा परिवार भी खुश था। प्रियंका की सास जैसे लोग जो कभी खुद भी बहू थी और अपनी सास के द्वारा किया गया व्यवहार पसंद नहीं आया, उन्होंने खुद भी तकलीफें देखी, तो अपनी बहू से इसका बदला क्यों ले रही हैं? उन्हें तो समझना चाहिए
कितनी तकलीफ होती है ये सब सहने में। प्रकृति ने भी जो सारे पेड़ पौधे बनाए हैं, उनमें कुछ जंगल में होते हैं जिन्हें किसी भी देखभाल की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो फल फूल रहे होते हैं। वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत देखभाल की जरूरत होती है, तभी वो फलते फूलते हैं। इसलिए हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। जो उन्होंने किया और जिस माहौल में वो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरों पर भी वही नियम लागू हो। अगर बस इतनी सी बात समझ लें, तो यह सास बहू का रिश्ता अपनत्व से भरा और मधुर हो जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी। धन्यवाद।